नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सरकार ने योजना शुरू की है पराली प्रबंधन, यानी कि पराली के जो गट्ठे बनाए जाते हैं और उसके एवज में पर एकड़ 1000 रुपीज़ सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो उसके लिए हम पंजीकरण कैसे करें? तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास साइट का नाम, तो साइट का नाम क्या है? agriharyana.gov.in, यानी कि इस साइट पर आप जाओगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरी स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा, आपने जाना है फार्मर कॉर्नर में। फार्मर कॉर्नर में जाके यहाँ पे एक एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। क्या ऑप्शन होंगे? तो सबसे पहले चेक योर डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम, फार्मर लॉग इन ग्रीवियंसेस। तो हमने अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। तो नेक्स्ट विंडो में क्या आएगा हमारे पास? नेक्स्ट विंडो में हमारे पास आएगा, दो ऑप्शन शो होंगे इसमें आपको, कि सेव कल्चर भूमि सुधार योजना और फसल अवशेष प्रबंधन खरीफ 2020 1000 पर एकड़। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसकी स्टार्ट डेट है 21/9/2022 और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? 31/12/2022 तक। तो दोस्तों, हम इस योजना को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो और ओपन हो जाएगी। तो उस विंडो में सबसे पहले आपके पास आएगा कि आई एग्री पे क्लिक करो और क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी वो होगी कि जो आपकी डिटेल है सर्च करनी है अपने एप्लीकेशन के लिए, उसको सर्च करने के 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसका नंबर आप यहाँ डाल सकते हो, या अगर ये नहीं है तो मोबाइल नंबर डाल सकते हो। मोबाइल भी नहीं है, आपको याद है कि कौन सा नंबर दिया था, तो आपको फैमिली आईडी के साथ भी सर्च कर सकते हो। यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन के साथ आप उसको सर्च कर सकते हो। तो चलो हम आपको मोबाइल के साथ सर्च करके बताते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, एंटर करने के बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करो, क्योंकि ये आपका मोबाइल नंबर है और आपका रिकॉर्ड यहाँ से सर्च हो जाएगा। जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया तो आपके सामने एक OTP जाएगी आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो यहाँ आप जो मोबाइल नंबर पे OTP आई है वो OTP फिल करेंगे और उसके बाद वेरीफाई OTP। जैसे ही वेरीफाई OTP होगी, नेक्स्ट विंडो जो आपके सामने ओपन होगी वो आपका डिटेल आ जाएगी आपकी। तो ये देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, यानी कि ये फार्मर का नाम है, ये फादर नेम है, उसका मोबाइल नंबर है, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो उसने दिया है, और उसकी और भी डिटेल देखने के लिए आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे। जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तब आपके सामने ये डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी। इस डिटेल में आपका, थोड़ा आपको बड़ी स्क्रीन करके दिखाते हैं, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपकी फैमिली आईडी, फादर नेम, फार्मर का नेम हिंदी, मेल फीमेल है, फादर के हस्बैंड का नाम अगर लेडीज़ है कोई तो फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, वार्ड, और उसके बाद डू यू हैव एन इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल ऑन रजिस्टर्ड लैंड। आपने पहले जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दिया होगा वो डिटेल यहाँ पे आ जाती है। आपकी बैंक डिटेल, जिस बैंक में आपने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन करवाया है वो बैंक डिटेल आपकी यहाँ शो करवाएगा। और जैसे ही उसके बाद आप करोगे सेव बटन पे प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड। तो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें हमें चूज़ करना है, चयन करें। चयन क्या करना है
कि फसल अवशेष प्रबंधन का तरीका चुनें, कि आपने जो फसल का अवशेष प्रबंधन किया है तो किस तरीके से किया है। वो तरीके इसमें दिए गए हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो आपको अभी दिखा देते हैं। तो जैसे उसमें चयन करने के बाद आप यहाँ टिक करेंगे। तरीके देख लेते हैं पहले। तरीके हमारे पास हैं, डीकम्पोज़र के बिना इन सीटू प्रबंधन आपने किया है, या एक्स सीटू प्रबंधन किया है, या दोनों किए हैं, यानी कि ये दोनों किए हैं, या डीकम्पोज़र के साथ इन सीटू प्रबंधन किया है। तो ये क्या कि या तो आपने जो सुपर सीडर वगैरह होते हैं उनके साथ आपने उसको मिट्टी में ही मिला दिया, डीकम्पोज कर दिया, या आपने उसको पराली के गट्ठे बनाने वाली जो मशीन होती है उसके साथ आपने उसको गट्ठे बनाए और अपनी पंचायती ज़मीन या आपकी खुद की ज़मीन या कहीं दूसरी जगह पे आपने उसको स्टोर कर दिया। तो ये चीज़ जैसे हम आज आपको बताएं कि एक्स सीटू प्रबंधन को आपने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ से चयन हो गया और यहाँ पे आप क्लिक करोगे कि हाँ मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है। इसके बाद आपका चयन करने के बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे, जैसे आपने एक्स सीटू प्रबंधन हमने किया था, एक्स सीटू प्रबंधन करने के बाद इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि ये डिटेल आपके सामने आएगी जानकारी। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपने सेलेक्ट करना तो यहाँ करना एक्स सीटू प्रबंधन। अगर आपने किसी और तरीके से किया तो आप उसको सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे टिक करोगे। फिर दूसरा एक्स सीटू प्रबंधन, फिर यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे। जितनी ज़मीन आपकी है उस पर आप टिक करते चले जाओगे और जो आपकी पूरी डिटेल है ये नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे हमने 15-16 को टिक किया और 15-16 ही यहाँ पॉइंट यहाँ पे आ गए और उतनी ही ज़मीन इसमें जो आपकी थी वो यहाँ पे शो हो जाती है। अगर आप इनमें से कोई एक, जितनी भी एकड़ आपकी यहाँ सेलेक्ट करने से रह जाएगी वो आपकी काउंटिंग में नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जितनी भी ज़मीन है वो आप ध्यान रखें। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी जो आपने सेलेक्ट किया। अब देखो जैसे ये है कि 11 एकड़ का है, आपने पंजीकरण अगर 11 एकड़ का किया है तो 11, अगर यहाँ 10 करवा रहा है और आपने 11 कराया तो इसका मतलब है कि आपका कोई पॉइंट 20 में से छूट गया। तो इसको दोबारा ऊपर जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो तरीके और आते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम का चयन कीजिए, कि जो आपने फसल अवशेष प्रबंधन किया है यानी कि पराली की गांठें बनाई हैं या वो किस चीज़ के द्वारा बनाई है, यानी कि उसका माध्यम क्या था। फर्स्ट एफपीओ यानी कि रजिस्टर्ड सोसाइटी के माध्यम से आपने किया है, या स्वयं की मशीन या आपकी खुद की मशीन है, या किसी अन्य मशीन से आपने करवाया। तो जिसमें से ऑप्शन से आपने करवाया उसको, जैसे अगर आपने किसी अन्य से करवाया तो इसको सिलेक्ट करो, खुद किया है तो भी सिलेक्ट करो। और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सबमिट योर एप्लीकेशन। तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करो। जैसे ही आप यहाँ एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन क्या, आपकी एप्लीकेशन का नंबर आ जाएगा वहाँ पे। तो ये नंबर क्या है, ये देखो, रिकॉर्ड सबमिट सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज़ इतना। तो यहाँ से आप ओके करो। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके पास एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगी ये। तो इस स्क्रीन में आपके पास एक प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास प्रिंट आउट में एक पेज निकलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा आपका जो फिल होगा, और उसके ऊपर जिस उस मशीन वाले से या किसी अन्य के माध्यम से आपने वो डिकम्पोज करवाया या इन सिटू प्रबंधन करवाया तो वहाँ पे उस प्रदाता के साइन होंगे, और साइन होने के बाद ये एप्लीकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो आपके आसपास होगा उसमें आप सबमिट करवाओ, और उसके बाद गवर्नमेंट इसको वेरीफाई करेगी कि जैसे ही आपका ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ वाकई आपने ये पराली का प्रबंधन गांठे बना के किया है, तो आपको पर एकड़ 1000 रुपीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट अमाउंट देगी, और वो जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट में सीधे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।